श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पुनः एक बार इस राष्ट्रीय अनुष्ठान में चल रहा हमारा ये संवाद जो बोले सो हरि कथा इस रूप में आज का संवाद हम आगे बढ़ाएं। इससे पूर्व आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। इन दिनों में बहुत सी जिज्ञासाएं आती हैं। आज कुछ जिज्ञासाएं यंत्र क्षति के कारण निकल नहीं पाई, इसलिए मेरे पास नहीं पहुंची है। वो फिर मैं पढ़ लूँगा। वैसे मैं दोहावली रामायण का ये दोहा कभी कथा में या कभी कहीं संक्षेप में किसी संदर्भ में कह चुका हूं, लेकिन आज इस संकट की बेला में देश और दुनिया पर एक अकल्प महामारी ने आतंक मचाया है। ऐसे समय में इस दुनिया में अमंगल को हटाने वाली और मंगल को स्थापित करने वाली कौन कौन चीज है, कौन कौन केंद्र बिंदु है, वो गोस्वामी जी ने दोहावली रामायण में लिखी है। मेरे नित्य श्रोतागण अथवा जो जिसको मानस और तुलसी के ग्रंथों का अनुभव है वो तुरंत जान लेंगे। लेकिन इन दिनों में ये तपस्या पर्व जो चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, इसमें कई श्रोताएं मेरे संवाद में शरीक है, शामिल है, जो शायद इस लॉकडाउन के कारण, घर में रहने के कारण शायद पहली बार भी सुनते हो। स्वागत है। तीन प्रकार की एक कटोकटी शरीर के स्वास्थ्य की, मन को निर्भय और निश्चिंत कराने के लिए, करने के लिए
क्योंकि सब चिंतित है, सब भयभीत है, सब अधीर है। ऐसी स्थिति में मन के स्वास्थ्य के लिए और आर्थिक रूप में, धन के रूप में भी कई प्रकार की समस्याएं सबके सामने हैं। यद्यपि समय समय पर जो जरूरी है ऐसी अर्थनीति की घोषणा भी सरकार कर रही है कि लोगों को अर्थ की भी मुश्किल न रहे, जितना हो सके वो अर्थ के रूप में भी कम चिंतित रहे। इसके कदम उठाए जा रहे हैं, हम सब जानते हैं, स्वागत है। लेकिन इन दिनों में मन के स्वास्थ्य के लिए, तन के स्वास्थ्य के लिए और धन के स्वास्थ्य के लिए, तन मन धन, के स्वास्थ्य के लिए सरकार से लेकर, यानी केंद्र सरकार, राज्यों की सरकार, जिला प्रशासन, तालुका प्रशासन, सब लोग लगे हुए हैं। अध्यात्म जगत भी लगा हुआ है। अपने अपने ढंग से अध्यात्म जगत तीनों क्षेत्र में बल दे सकता है। धन के कारण आदमी जब हार जाता है तब भी अध्यात्म उसको कोई परम धन की ओर इंगित करके उसका हौसला बढ़ाता है, उसको बल देता है। यद्यपि भूखे भजन न होई गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला। फिर भी मीरा ने कहा था, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। राम और राम का नाम मुनियों का धन है। मुनि स्वभाव के लोगों का धन है। मेरी दृष्टि में अध्यात्म और जिस धर्म की परिभाषा वैसे शाश्वत है, लेकिन मानसिक का सार के रूप में तलगाजरड़ा ने गुरु कृपा से दुनिया के सामने रखे सत्य, प्रेम, करुणा, ऐसा धर्म या अध्यात्म तन का, मन का, धन का, तो तीनों के लिए बहुत मदद करता है। हर क्षेत्र के लोग इसमें लगे हैं। मेरी व्यासपीठ और इन दिनों में ये मेरी झूलती व्यासपीठ, ये तीनों क्षेत्रों में मेरे बहुत बड़ी संख्या में फ्लावर्स और अन्य सभी भाई बहनों की सेवा जो हो रही है, इससे तीनों प्रकार की सेवा में लगी है। ऐसे समय में बाप
जैसे हमें लगता है कि चारों ओर अमंगल अमंगल छाया हुआ है, ऐसे अमंगल के वातावरण में अमंगल को हटा करके मंगल की स्थापना करने वाले कौन कौन बिंदु है, किस किस सूत्र को हम ले सकते हैं जो मंगल की स्थापना करे। हमारा शरीर किसी न किसी रोग के कारण अमंगल हुआ है, वहाँ स्वास्थ्य का मंगल स्थापन हो। हमारा मन हार गया है, वहाँ धैर्य, निर्भयता, उस मंगल का स्थापन हो। रोजगारी, पैसे, मुश्किल अनेक प्रकार से आदमी जब स्थिति में दुखी है, तब कोई परम धन की ओर संकेत करके वहां भी मंगल की स्थापना कर सकते हैं। बाप तो गोस्वामी जी ने दोहावली रामायण में ऐसी 7 वस्तु हमें बताई है जो मंगल अमंगल को हटाकर मंगल की स्थापना करे। दोहावली रामायण का गीता प्रेस गोरखपुर का जो संस्करण है तुलसी साहित्य का, उसमें जो पाठ है वो मैं अभी बताऊं इस तरह का है। लेकिन मेरे दादाजी के हरे रंग की एक छोटी सी अलमारी जिसमें 4 खाने थे, उसमें जो दोहावली रहती थी बहुत जर्जरित, अब तो हस्तगत भी नहीं है। वो बहुत पुराना संस्करण, कहाँ का है मुझे खबर नहीं, कहाँ का था खबर नहीं। उसके पाठ में दोहावली रामायण में एक शब्द, इस शब्द का पाठ भेद है। अब के इस संस्करण में ये शब्द आ गए, पहले के संस्करण में ये शब्द, बाकी सब ऐसे ही है। मैं इस पुराने पाठ का आश्रय करके आपके सामने संवाद करने जा रहा हूं। पहले आज का संस्करण का पाठ सुन लो। लिखा है दोहावली रामायण में, सुधा, साधु, सुरतरु, सुमन, सुफल, सुमंगल बात, तुलसी, सीता पति भगति, सगुन सुमंगल साथ। इस 7 अमंगल को हटा करके, तन मन धन के अमंगल को हटा करके मंगल की स्थापना करते हैं। तो अब का जो संस्करण है उसमें सुधा शब्द पहले, बड़ी प्यारी बात है। कौन पाठ सही है, कौन पाठ वो है, उसमें मैं नहीं जाऊं, क्योंकि मेरे पास शास्त्र क्रम कम है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। साधु क्रम ज्यादा है। मैं साधु क्रम का आश्रित हूं। मेरे लिए बहुत बड़े बड़े ग्रंथालय महिमावंत है, लेकिन मैं इस बड़े बड़े ग्रंथालय का आदमी नहीं, मैं तलगाजरड़ा के एक कोने का आदमी हूं। मैं इसी साधु क्रम वाले पाठ को प्रधानता देता हूँ। इसका मतलब आज के पाठ का मैं उपेक्षा नहीं करता।
दोनों सही है, केवल एक शब्द को आगे पीछे की बात है, और दोनों आगे पीछे शब्द की सटीक व्याख्या हो सकती है। तो अब का जो पाठ है वो है सुधा, साधु, सुरतरु, सुमन, सुफल, सुमंगल बात, तुलसी, सीता पति भक्ति, सगुन सुमंगल साथ। एक तो सुधा यानी अमृत, साधु, सुरतरु मानी कल्पतरु, कल्पवृक्ष, सुमन मानी फूल, सुधा, साधु, सुरतरु, सुमन, सुफल, अच्छा फल, सुंदर फल, स्वादु फल, और मंगलकारी कोई भी बात, और सातवीं वस्तु। गोस्वामी जी कहते हैं जानकी नाथ की भक्ति ए अमंगल को हटा करके मंगल की स्थापना करता। ये अब का पाठ है। बाकी शब्द ऐसे के ऐसे, वो साधु क्रम वाला पुराना पाठ, उसमें दोहावली का ये दोहा सुधा शब्द से शुरू नहीं हुआ, साधु शब्द से शुरू हुआ। मेरे चित्त में ये पुराना पाठ अंदर है, इसलिए मैं इसी को अनुसरूंगा। वहाँ है साधु, सुधा, सुरतरु, सुमन, सुफल, सुमंगल बात, तुलसी, सीता पति भगति, सगुन सुमंगल साथ। ये सात है। इस सुमंगल की स्थापना करता है। पहला शब्द साधु। साधु अमंगल को नष्ट करके मंगल की साथ स्थापना करता है। मानस की इस चौपाई से आप परिचित है। मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान राम अमंगल को हटाते हैं, मंगल की स्थापना करते। और राम कौन है? साधु। राम साधु, साधु सत्य पराक्रम। तो बाप साधु अमंगल हटाता है, सुमंगल की स्थापना करता है। अधीर मन, सभीत मन स्वाभाविक है। भरोसा करने में देर करता है, बिल्कुल स्वाभाविक है। ये आलोचना नहीं है, हकीकत है। लेकिन साधु साधु होता है। बाप, प्रश्न ये उठता है कि साधु किसको कहे। मैंने अपनी इस यात्रा में साधु शब्द को, एक पवित्रतम शब्द है साधु, उसकी शास्त्र क्रम में और साधु क्रम में गुरु कृपा से इसकी बहुत मैंने संवाद किया। आप जानते हैं, साधु मानी सदगुरु, साधु मानी बुद्ध पुरुष, जिस रूप में आप अर्थ करो। क्योंकि शिव त्रिभुवन गुरु है, राम जगत गुरु है, ये साधु है। कल मेरे पास एक बात आई थी, उसमें लिखा था कि बापू आप कहते हैं मेरी व्यास वाटिका के सब फूल, मानस वाटिका के सब फूल, मेरी व्यासपीठ की वाटिका के
सब फूल, मेरी प्रेम वाटिका के सब फूल। तो बापू, ये तो हमारे बहुत गौरव की बात है कि हम आपकी वाटिका के फूल हैं। आप फ्लावर्स पसंद नहीं करते, फ्लावर्स पसंद करते। फ्लावर्स को परमात्मा के सिर पर नहीं चढ़ाया जाता, चरणों में नहीं चढ़ाया जाता। फ्लावर्स तो कभी कभी गुरु को चढ़ा देता है शूली पर, फांसी के फंदे पर। परमात्मा के चरण में या सिर पर तो फूल ही चढ़ाया जाता है। इसलिए फ्लावर्स और फ्लावर्स ये केवल शब्द क्रीड़ा नहीं है, ये बिल्कुल संयोग है। सुभग संयोग है। बाप, मैं वो 9 दिन वाली व्यासपीठ पर बैठता हूँ तो पैर इधर उधर नहीं कर सकता। ये झूले वाली व्यासपीठ में मैं पैर कभी ऊपर ले सकता हूँ, नीचे ले जा सकता हूँ। कभी झूला अपने आप चलने लगता है तो फिर बंद कर सकता हूँ। ये सब अच्छा अनुभव है। बाप, तो मेरे फ्लावर्स, ये मेरी जो वैश्विक बगिया है, ये धरा वाटिका, ये नभ वाटिका, एक गहरी वाटिका, ये विशाल वाटिका, ये ऊंची वाटिका, उसका मालिक तो परमात्मा है, परम तत्व उसका मालिक है। मेरे फ्लावर्स, मैं केवल माली हूं, मालिक नहीं। मैं माली हूं। जैसे माली फूल के पौधे को काट छांट करता है, सुचारू रूप रखता है, मेरा यही काम है। मेरी व्यासपीठ के श्रोता को और सभी को मैं सजाता रहता हूं, मैं निखारता रहता हूं, मैं रोज जल सींचता हूं, सिंचाई करता हूं। मैं कृषक हूं। तो यदि साधु की व्याख्या इस रूप में करनी है तो मैं करूंगा। साधु वो है जो मालिक किसी का ना हो, माली हो। माली, माली का काम है जमीन तैयार करके बीज बोने के बाद पूरा फूल खिल जाए और महक बिखर जाए, और ऐसे पेड़ पौधे हों कि जिसमें फल भी लग जाए, वो पक जाए और रस भी आ जाए, और रसो वै सह परम रस का पान वो दुनिया को कराए। मेरी व्यासपीठ का काम है माली होकर सेवा करना। पाँच एकड़ की फुलवाली हो
मालिक तो कभी कभी आता है, माली रोज आता है। मेरा काम केवल इतना ही है, तो साधु वो है जो मालिक न बने, माली हो। दूसरा, ये तो प्रास में सहज मेरे शब्द आते हैं, बाकी ये सब अर्थ गांभीर्य रख रहे हैं शब्द। ऐसा साधु जो अमंगल को हटा करके सुमंगल की स्थापना करता है, तन की, मन की, धन की। वो माली है। दूसरा, वो अंदर से बिल्कुल खाली है, एम्प्टी, टोटली एम्प्टी। जैसे चुपचाप बैठे ऐसे कोई साधु को देखो तो आपको बुद्धकालीन नागार्जुन की स्मृति होने लगे। नागार्जुन ने शून्य की महिमा बहुत कही, प्रतिपादित की। श्रमण और ब्राह्मण, ये दो परंपराएं जो हमारे प्राचीन भारत की रही। किसी ने पूर्ण का आदर किया, किसी ने शून्य का आदर किया, अंत तो गत्वा एक ही बात है। पूरी ब्राह्मण परंपरा पूर्ण की बात करते, और नागार्जुन वाली बात पूर्ण शून्य की बातें करता है। शून्य। साधु वो है बाप, परखना। ये बिल्कुल खाली रहता है, खाली। एक तो साधु वो है जो माली है, दूसरा वो है जो खाली है। तीसरा, जो हम सबका वाली है। मैं बाप शब्द का प्रयोग क्यों करता हूं? मैंने कई बार कहा है, आप जानते हैं, हमारे देहातों में और गोस्वामी जी की बोली में भी बाप शब्द। हम छोटे को, बच्चों को भी बाप कहते हैं, बाप ऐसा न करो। और बड़ों को भी कहते हैं, बाप आप हमारे बाप हो। हम पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, तो एक प्रगति पत्रक हमको दिया जाता था कि विद्यार्थी ने कितनी प्रगति की। उसमें क्लास टीचर साइन करते थे और आचार्य करते थे। इसमें एक वाली की सही ली जाती थी, जो वाली वो सही करे। एक परिवार का जो वाली है, वो तो एक परिवार में सीमित है, हमारा वाली। लेकिन साधु तो पूरे संसार का वाली है। मैं बहुत दिल से कहूंगा, मेरे फ्लावर्स, हमारे डरने की कोई जरूरत नहीं। हमारे जाने अनजाने मूढ़ता के कारण, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा के कारण बहुत हमारी मलिनता बढ़ जाएंगी और हम इतने माया के
वश हो जाएंगे तो हमारा जामीन कौन बनेगा? वो है साधु। तुलसीदास जमा। कौन हमारे लिए दस्तखत करेगा कि ये मेरा है, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, छोड़ दो, अब ये भूल नहीं करेगा? कौन है ऐसा? साधु है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, साधु की सेवा न हो कोई चिंता नहीं, कभी भी चिंता नहीं। साधु की अवज्ञा न हो, वो ध्यान रखना। आप बहुत चिंतन के साथ समझिए, पूरी लंका ने हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। हाँ, रावण ने हुक्म दिया तो घी दिया, तेल दिया, रावण मार डाले, जो कहे सो करना पड़ता, इसलिए चिल्लाए, मजाक की, ये किया, लेकिन लंका ने हनुमान जी का कुछ ही नहीं बिगाड़ा था। बिगाड़ा था केवल एक व्यक्ति ने, रावण ने। साधु की अवज्ञा केवल दशानन ने की, फल भोगा पूरी लंका ने। जरा नगर अनाथ कर दे। हमें एक ही बाबत में सावधान रहना है मेरे भाई, मुझे और आपको। हाँ, मैंने मेरे दादा की चरण की सेवा की है रोज, जब दादा घर पे रहे। लेकिन मैं रोज ये नहीं कहता था कि मुझे चरण धोने दो, चंदन लगाने दो। चंदन था ही कहाँ घर में। दादा तो एक गोपी चंदन की गोटी रखते थे, मुझे दिखता है ये सब। मैंने आपको बताया था साहब, मैं फिर बताऊं, दादा के पास तिलक करने के लिए दर्पण नहीं था। जैसे किसी का आरसी दर्पण टूट गया हो और बाजार में कोई टुकड़ा, एक त्रिकोणीय टुकड़ा था, पीछे जो उसकी जो केसरी रंग की वो थी, ऐसा दर्पण का एक टुकड़ा, देखो मैं इसका आकार बताऊं तो इतने आकार का एक टुकड़ा दादा अपनी सेवा में रखते। उसी को देखकर वो तिलक करते थे। और सदैव गोपी चंदन का तिलक। चंदन कहाँ, केसर कहाँ। कभी कभी पिताजी मुझे कहते थे, बेटा आज, पिताजी, हाँ दादा कभी नहीं कहते, पिताजी कहते कि बेटा रामनवमी है, जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है। महुआ में जैन देरासर है, ये वाछड़ावीर की जगह है हमारे यहाँ महुआ में, उसके सामने जो जैन देरासर, वहाँ एक जैन धर्म में केसर का ये बिंदी तिलक बिलक वो तो स्वाभाविक है, संपन्न भी। तो कभी योग बना 4 आना 8 आना 1 रुपया बामुश्किल से इकट्ठा हुआ, तो पिताजी कभी कहते थे, बेटा स्कूल से जब आओ तब देरासर से केसर ले आना। इतना सा छोटी सी एक डब्बी में, मैं गिन सकता हूँ इसे रेसे को, बामुश्किल 50-60 रेसे निकलते थे। ये पूरी साल विशेष प्रसंग पर उपयोग में लिया जाता था।
तो दादाजी तो हाथ में एक गोपी चंदन जो द्वारका से गोपी तालाब से जो लाए जाते थे, उसका ही सदैव हमारी निम्बार की परंपरा का तिलक करते थे। जो आत्मनी मुझे सब दिखता है, सब ये मेरी समृद्धि मुझे दिखती है जो दादा के पास थी। एक खजाना था, एक छोटी सी आचमनी थी पीतल की, जिससे वो चंदन या शालिग्राम का अभिषेक जो आप करते, उसकी जो दांडी थी वो जैसे पतली सी एकदम, उसमें आजकल की कोई कारीगरी नहीं थी, चौड़ी हो, कोई डिजाइन हो, ये केवल पतली 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 पतली, आखिर में एक धार, एक अणी की तरह होती थी। फिर दादा अपने हाथ में वो धार को, ये सुई की नोक, सुई की पतली होती है से सुई के उससे ज़्यादा 10-15 गुने, उसको लेकर के ये छोटे जो मैंने अभी साइज मेरे सामने है ये दर्पण, इससे वो उसमें देखकर वो तिलक करते थे। तो हमने चंदन से पूजा की, रोज चरण धोए, हाँ दादा का भोजन का परोसा, चाय दिया, दादा का हर सेवा की। मेरी माँ सावित्री माँ मुझे घर की कोई काम में नहीं डालती थी। माँ केवल मेरा एक ही काम था, जब अनाज पीसने की घंटी पर जाना होता तो वो कहता बेटा तू जा, अनाज वो आटा करवा कर लिया। इसके अलावा मुझे कोई काम नहीं दिया था, माँ कभी नहीं देती थी। मुझे यही आदेश था, तू दादा की सेवा कर। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ साहब कि साधु की, हाँ गुरु पूर्णिमा का दिन होता है, तब दादा के चरण धोए, चरणामृत लिए, ये तो वैकुंठ में भी उत्सव न हो ऐसा हमारे कोने में उत्सव रहता था। तो बाप, मैंने अपने जीवन में जो महसूस किया वो आपसे कह रहा हूँ। मैंने और प्रकार के आज लोग जो कहते हैं चरण छूने दो, चरण रज लेने दो, चरण प्रक्षालन करने दो, ये करने दो, ये करने दो, जो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, रुचि है। ये विधि विधान, ये कर्मकांड हमारे यहाँ नहीं था। हमारे लिए तो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। लेकिन मेरे फ्लावर्स, मैंने दादा की आज्ञा की अवज्ञा कभी नहीं की। जैसे पार्वती सप्तऋषि को कहती है कि नारद बचन न मैं परिहर, मैं मेरे गुरु के वचन की अवज्ञा कभी नहीं करूंगी। मेरा घर बसे या उजड़ जाए मुझे कोई चिंता नहीं। शिव को पाने की जिद छोड़, ऐसा आप कह रहे हैं, पूरी दुनिया का है। और जिस शिव को मैं पाना चाहती हूँ वो स्वयं शिव भी मुझे 100 बार कहे कि मुझे प्राप्त करने की जिद छोड़, तो भी मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे गुरु के वचन की महिमा
मेरे लिए बड़ी है। परिवार की एक व्यक्ति साधु की अवज्ञा करे तो पूरे परिवार को सहन करना पड़ता है। गांव की एक व्यक्ति साधु की अवज्ञा करे तो पूरे गांव को, वैसे लंका, पूरा राष्ट्र समझ लो लंका। रावण ने ही अवज्ञा की थी, 2 साधु की। कई साधुओं की रावण ने अवज्ञा की, एक तो हनुमान जी की। मानसकार ने लिखा है, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल ज्ञान। दूसरे साधु विभूषण की उसने अवज्ञा की। मंदोदरी जैसी साध्वी स्त्री, उसके वचनों की अवज्ञा की। जितना जागा, जब जागा, तब जो कुंभकर्ण में साधु वृत्ति दिखती थी उसकी भी उसने अवज्ञा की। कभी प्रहस्त की साधुता की अवज्ञा, माल्यवंत की अवज्ञा। पूरी लंका को सहन करना पड़ा। कौन होगा हमारा जामीन? हमारा वाली, वैश्विक वाली, वैश्विक त्रिभुवनीय बुद्ध पुरुष। मेरी दृष्टि में ये साधु का लक्षण है। साधु वो है जो मालिक नहीं, मालिक। साधु वो है जो खाली, बिल्कुल एम्प्टी, टोटली एम्प्टी, शून्य। और साधु वो है जो हमारा वाली है। ऐसा साधु अमंगल को हटाता है और सुमंगल की स्थापना करता है। मैं इसलिए साधु को, ये पुराने पाठ को प्रधानता देता, क्योंकि मैंने समाधि वाले साधुओं को देखा है। समाधि में भी आज धूप होते, वही साधुता की महक मैंने पाई है। जीवंत साधुओं को मैंने देखा है। साधु अपने आश्रित को साधु बनाए बिना छोड़ता नहीं। गुरु अपने शिष्य को जब तक उसके अंदर का गुरुपना प्रकट न हो जाए तब तक छोड़ता नहीं। कल का मेरा संवाद जो एक जिज्ञासा पर चला, कुंभ और कुम्हार का, जो मुझे पूछा गया कि बाजार में घड़े को रखता है गुरु, क्या मतलब? बहुत सी बातें छूट गई मेरे से। गुरु अपने शिष्य को बाजार में इसीलिए रखता है कि मैंने ये घड़ा बनाया, मैंने पकाया है, मैंने पक्का किया है टकोरा लगा लगा करके। अब मैं बाजार में, आप भी कसौटी करो, कितना भी अपमान करोगे ये घड़ा टूटने वाला नहीं। कितने भी कंकड़ मारो, ये मेरा घड़ा है, मैंने कुंभ बनाया, मैंने 5 तत्व से उसको गुजारा है। करो जाहिर में, अपमान करो, गालियां दो, मारो, तोड़ो। जीसस को मारा गया, आदमी मरा। मोहम्मद पैगंबर साहब को हिजरत करवाई, लेकिन आदमी गया।
इतना सीधा साधा सरल व्यक्तित्व, पैगंबर। उसके जीवन वृतांत को कभी कभी पढ़ता हूं तो लगता ये केवल खजूर, पानी और जव की रोटी खाते थे पैगंबर। सिल्की कपड़े और रंगीन कपड़े कभी नहीं पहनते थे, ज्यादा से ज्यादा कभी रंगीन पहना हो तो कभी सफेद कपड़े पहनते थे। सादगी ही इन बुद्ध पुरुषों का श्रृंगार रही। उसको भगा दिया, क्या भगा पाए? गुरु अपने आश्रित को इतना पका करके दुनिया के चौक में रख देता है। लाख टकोरा मारो, पानी भर के देख लो, कहीं गलता है? देख लो। आलोचना करो, गालियां दो, अपमान करो, स्वीकार करो, तिरस्कार करो, निंदा करो, स्तुति करो। इसलिए रखता है। गुरु इसलिए रखता है कि मैं जब कुंभ को पीटता था तब तो मेरा एक हाथ अंदर था, बाजार में रखता हूँ तब तो पीटने वाले ही मिलेंगे, कोई सहारा देने वाला नहीं। उसी समय टिके रहना मेरे गड़े, मेरे कुंभ। तो साधु जो अमंगल को हटाकर मंगल की स्थापना कर, सुमंगल की स्थापना कर, उसमें पहला नाम साधु का। हमारे घर की पुरानी पोथी के अनुकूल नाभि से यार कभी कभी आप प्रेम से अकारण बोल जाओ साधु साधु, पाप खत्म हो जाते हैं साहब। पाप की क्या औकात है? मलिनता भागती है, कुटिलता सरलता में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए साधु साधु ब्रह्म बखाना। संक्षेप करो, साधु जो खाली है, जो माली है, जो हम सब का वाली है, कौन हमारे प्रगति पत्रक में साइन करेगा बिना साधु? और क्लास टीचर साइन करे, आचार्य प्रिंसिपल साइन करे, लेकिन वाली नहीं करता, तब तक प्रगति पत्रक अधूरा है। उर्दू परंपरा में और ऐसे शायरों की वालिद कहते हैं, मेरे वालिद। साधु सुधा दूसरा शब्द ब्रह्म है। सुधा, सुधा मानी अमृत। विषम परिस्थिति को मिटाकर, विष को हटाकर अमृत की स्थापना करें। सुधा अमृत है। तीसरी बात है सूरतरु, कल्पतरु, कल्पवृक्ष, जो अभिमत दानी माना जाता है। उसकी छांव में आदमी जो कल्पना करे वो चरितार्थ होती है।
साधु सुधा सुरतरु सुमन, सुंदर फूल अमंगल को हटाकर मंगल की स्थापना करता है। फूल सुमन, साधु सुधा सुरतरु सुमन सुफल, सुंदर फल सुफल। रसमालय, वो अमंगल को मिटाकर सुमंगल की स्थापना करता है। साधु सुधा सुरतरु सुमन सुफल सुमंगल बात, मंगलमयी बातें, मंगलमयी सूत्र, मंगलमयी मंत्र, मंगलमयी बातचीत, मंगलमयी कविता, मंगलमयी कोई लेख, मंगलमयी कोई भी कला, वो अमंगल को हटाती है। सातवां सूत्र गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी सीतापति भगति, जानकी नाथ की भक्ति, ये अमंगल को हटाकर मंगल की स्थापना करती है। मेरे प्यारे फ्लावर्स, मैं तुम्हें बाप कहता हूँ इसीलिए मान लो। आप मेरे हैं तो मैं कह सकता हूँ, बाप कहता हूँ तो मान। मुरारी बापू नहीं बोल रहा है, तुम्हारा वाली बोल रहा है। मैं आपके सामने दिल खोल कर बात करता हूँ। मैं खाली हूँ, मैं निखालस हूँ, मैं आर पार हूँ, ऐसा कोई दावा नहीं करूँगा। लेकिन आपके पास मैं पूरा का पूरा दिल नीचो देता हूँ, खाली कर देता हूँ। वाली बनकर बोलता हूँ, खाली बनकर बोलता हूँ। और तलगा जरड़ा मालिक नहीं है, माली है। मालिक पना नहीं, माली पना। इसीलिए तुम्हारा मुरारी बापू तुमसे बिल्कुल दादा की प्रसादी बांट रहा। अब सुनो, एक साधु मिल जाए ना बाप, तो यकीन करिए आपको सुधा मिल गई। साधु मिला तो अमृत मिला, साधु मिला तो जीवन मिला, साधु मिला तो शाश्वती मिली, अमृत मिला। सुखदेव जी कहते हैं, ब्रज की ब्रजांगनाएं कहती है, तव कथामृतम, तेरी कथा का अमृत जो हमें जिला देते हैं। साधु ही अमृत है, चलता फिरता ही अमृत का कुंभ है। पीने में हम थक जाते, कुंभ खाली नहीं होता, कलश खाली नहीं होता। साधु ही सुधा है, साधु की नजर सुधा,
साधु के हाव भाव सुधा, साधु की बोली सुधा, साधु के विचार सुधा। साधु सुधा सुरतर, साधु चलता फिरता हम जैसों के लिए कल्पतरु है। वो कल्पतरु तो कहते हैं स्वर्ग में है, और अंगत तो कहता है रावण की सभा में, कल्पतरु हे दशानन भूल मत करना, तूने त्रिलोक पर विजय किया है, कभी स्वर्ग में जाकर जांच कर लेना, कल्पतरु वृक्ष नहीं है। साधु ही कल्पतरु है, सुरतरु है, जिसकी छांव में हम धन्य हो जाते हैं। साधु सुधा सुरतरु सुमन, साधु ही फूल है, साधु शूल नहीं है, फूल है। साधु हमारे जीवन की शूल बने तो या तो वो साधु नहीं है, या तो हमारी समझ अपरिपक्व है। हम फूल को शूल समझ रहे हैं। तो साधु ही अमृत है, सुधा है, साधु ही कल्पतरु है, साधु सुधा सुरतरु, साधु ही सुंदर फूल है, सुफल, साधु ही समग्र जीवन का फल है। साधु मिल गया, सुफल मिल गया। पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, धन धन उसकी कमाई। साधु सुफल है, सुमंगल बात। साधु के पास कभी अमंगल बात होती ही न, उसके पास किसी की निंदा होगी, न किसी के प्रति ईर्ष्या होगी, न किसी के प्रति द्वेष होगा। मैंने एक दिन कहा था कि मैं मेरे फ्लावर्स को ये नहीं कहता कि आप निद्रा छोड़ो, खूब आराम करो बच्चों, खूब विश्राम करो। हमारे लिए कोई जागता है, लेकिन तुम्हारे मालिक का इतना अधिकार तो जरूर है बच्चों, निद्रा न छोड़ो, जहां तक समझ हो प्राप्य विवेक से निंदा छोड़ो। मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम ऐश आराम छोड़ो, मौज करो, अच्छा खाओ, खाने योग्य खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, गहने पहनो, नृत्य देखो, संगीत को एंजॉय करो, गाओ बजाओ, मौज करो, घूमो फिरो, ऐशो आराम करो। लेकिन तुम्हारा मालिक तुम्हें यही कहता है कि ईर्ष्या न करो, ऐशो आराम करो, मौज से करो। ईर्ष्या न करें। जिन तीन वस्तु पर मेरा बहुत बल है, तुम्हारे में औकात हो कि तो दूसरे को संदेश दो, आदेश दो, उपदेश दो, जरूर दो कि करो, लेकिन किसी से द्वेष न करो। संत शंभु श्रीपति अपवाद। गोस्वामी जी कहते, एक साधु, एक भगवान विष्णु
परमात्मा और महादेव, इसकी कोई निंदा करे, उसके प्रति कोई ईर्ष्या करे, उसके प्रति कोई द्वेष करे, तो वहाँ कड़े दंड का विधान किया। मैं इस दंड से सहमत न भी रहूं। वहाँ तो लिखा है ऐसा करने वाले को इतना कड़ा दंड दिया जाए, वरना कान मुंद कर वहाँ से निकल जाए। मैं इतना ही कहूँगा, ऐसा जहाँ होता है वहीं से कान मुंद कर निकल जाओ। खूब निद्रा करो, निंदा न करो, खूब ऐशोआराम करो भारतीय संस्कृति की मर्यादा में। खानदानी और शालीनता के घुंघरू बांधकर खूब नाचो गाओ, ईर्ष्या न करो। देश विदेश में घूमो, किसी का द्वेष न करो। साधु ही सुमंगल बात है, मंगल बात है। तुलसी सीतापति भक्ति और सीतापति की भक्ति, सगुन सुमंगल साथ ये साधो। साधु ही अमृत है, साधु ही कल्पतरु है। साधु सुमन, सुमन माने कल्याणकारी मन, शिव संकल्प से भरा मन साधु है। साधु सुफल है, जीवन भर की कमाई का परिणाम है साधु जो मिल जाए। साधु है सुमंगल बात, और साधु है परमात्मा की भक्ति का मूर्तिमंत स्वरूप। साधु है रामचरितमानस का बालकांड आदि, सुधा है रामचरितमानस का अयोध्या कांड, सुरतरु है रामचरितमानस का अरण्य कांड, सुमन है रामचरितमानस का किष्किंधा कांड, सुफल है रामचरितमानस का सुंदर कांड, सुमंगल बात है रामचरितमानस का लंका कांड, और रघुपति भक्ति है मानस का उत्तर कांड। उसकी बहुत बड़ी संवादी सात्विक तात्विक चर्चा हो सकती है, लेकिन आज के संवाद को विराम दूं इससे पूर्व जो मैंने साधु से यात्रा की थी, करवाई की, मैंने एक पढ़ा मैं न भूलता हूँ तो आदरणीय गुणवंत भाई शाह की किसी किताब में पढ़ा है कि ग्रीस का एक आदमी अपने गुरु के पास गया। गुरु से कहा कि मुझे आप कुछ सेवा दो, दीक्षित करो, मुझे डापण दो, विजडम दो, ज्ञान दो। साधु ने कहा 3 साल तुम मेरे पास रहो और तुम्हारा जो भी अपमान करे उसको पैसे देते रहो, कम अपमान करे उसको कम पैसे दो, ज्यादा करे उसको ज्यादा दो, देते रहो। 3 साल ये आदमी कोई भी आए अपमान करता है, गाली गलौज करता है, पैसा देता है, मुस्कुराता है। 3 साल के बाद गुरु ने उसको बुलाया, अब तू एथेंस जा। वो गया, जो डापण की नगरी, वो गया।
एथेंस के द्वार में जो प्रवेश करने गया तो एक बहुत सयाना, समझदार, साधु चरित एक आदमी दरवाजे पर बैठा था। उसने कहा रुको। रुका। वो प्रतीक्षा करता रहा कि आगे का आदेश क्या होगा। उसी समय वो डाहपन से भरा, विस्डम से भरा वो आदमी एथेंस के दरवाजे पर उसको बहुत अपमान करने लगा, आगंतुक साधु का। 1 घंटे तक गालियां दी, अपमान किया, धक्का दिया, वो क्या क्या नहीं किया। वो मुस्कुराता रहा। बोले आप मुस्कुराते क्यों हो? बोले 3 साल तक अपमान के बदले में मैंने कितने पैसे चुकाए हैं, आज मुफ्त में अपमान मिल रहा है, मैं खुश हूँ। उसी समय एथेंस का वो आदमी कहता है तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है, तुम डाहपन की नगरी में रहने के योग्य हो, आज से ये पूरा नगर आपका है। साधु वो है जो अपमान करने वालों को भी भर देता है। ऐसा साधु सुरतरु है, सुधा है, सुमन है, सुफल है, मंगलमय वार्तालाप है और परमात्मा की नर्तन करती हुई साक्षात भक्ति है। वो अमंगल को हटाकर मंगल की स्थापना कर सकता है। आज की विषम परिस्थिति में ये 7 मंगल की स्थापना करने वाले तत्व है। आज इतनी ही हरि कथा। कल फिर मैं आपके सामने हरि कथा को संवाद के रूप में लेकर आऊंगा। तब तक मैं आपसे विदा लूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। खुश रहो बाप, खुश रहो। सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।